हेलो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम एक मुस्लिम लॉ में यूज़ की जाने वाली टर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इद्दत। इद्दत क्या होता है? तो दोस्तों अगर मैं इद्दत की बात करूं सिंपल लैंग्वेज में, तो इद्दत सिंपली इद्दत एक टाइम पीरियड है। सिंपल भाषा में इद्दत एक टाइम पीरियड है जिस टाइम के दौरान एक मुस्लिम वूमेन दूसरी शादी नहीं कर सकती। अगर एक मुस्लिम वुमेन की शादी ख़त्म हो गई है, डिज़ोल्व हो गई है मैरिज, तो उसके मैरिज के डिज़ोल्व होने के बाद वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। उसे कुछ टाइम पीरियड तक दूसरी शादी करने से रोका जाता है और उसी टाइम पीरियड को इद्दत कहा जाता है। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। देखो, हम लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की मैरिज, अगर कोई व्यक्ति मैरिज करता है वो मैरिज दो तरीक़ों से ख़त्म की जा सकती है, दो तरीक़ों से डिज़ोल्व की जा सकती है। अगर डिज़ोल्व की बात करूं तो एक व्यक्ति की मैरिज जो है वो डाइवोर्स से डिज़ोल्व हो सकती है। डाइवोर्स का मतलब क्या है कि हस्बैंड या वाइफ दोनों ने आपस में डाइवोर्स दिया तो उनकी मैरिज ख़त्म हो गई। या फिर मैरिज जो है वो डेथ के कारण भी डिज़ोल्व हो सकती है। डिज़ोल्व मतलब ख़त्म हो सकती है। डेथ क्या है? मतलब हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक पार्टनर मर गया तो मैरिज ख़त्म हो गई। तो मैरिज जो है वो डेथ के कारण डिज़ोल्व हो सकती है और डाइवोर्स के कारण भी डिज़ोल्व हो सकती है। अब देखो कि जब किसी भी व्यक्ति की मैरिज डिज़ोल्व हो जाए तो वो दूसरी शादी भी कर सकता है, दूसरी शादी करने के लिए आगे बढ़ सकता है। तो होता क्या है मुस्लिम लॉ में कि अगर एक मुस्लिम वूमेन की शादी डिज़ोल्व हो जाए, उसकी शादी ख़त्म हो जाए और वो दूसरी शादी करना चाहती है, तो वो एकदम से दूसरी शादी कभी नहीं कर सकती। उसे कुछ टाइम पीरियड रुकना पड़ता है, उसे कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है, कुछ टाइम के लिए रुकना पड़ता है और उस टाइम के पूरे होने के बाद वो दूसरी शादी कर सकती है। और जिस टाइम पीरियड के लिए रुकना पड़ता है ना, उसी टाइम पीरियड को इद्दत कहा जाता है। तो इद्दत सिंपली मीन्स ए टाइम पीरियड विच वूमेन मस्ट ऑब्जर्व आफ्टर हर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। If she want to perform second marriage, she must have to observe some time period. He must have to spend some time period, and during that time period, that woman cannot remarry, and that time period is generally known as the iddat, time period of iddat. इसे बोलते हैं time period of iddat. अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर वो टाइम पीरियड कितना है, अर्थात कितने टाइम पीरियड तक एक वुमेन को रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा और फिर दूसरी शादी करनी पड़ेगी। तो अगर बात की जाए टाइम पीरियड की तो वो दोनों केसेस में अलग अलग है। अगर उस वुमेन की जो मैरिज है वो डाइवोर्स से ख़त्म हुई है तो टाइम पीरियड अलग है, और उस वुमेन की मैरिज जो है वो डेथ से ख़त्म हुई है, उसका हस्बैंड मर गया है, तो टाइम पीरियड अलग है। तो अगर बात की जाए डाइवोर्स के केस में कि अगर मुस्लिम वुमेन की जो शादी है वो डाइवोर्स से ख़त्म हुई है, उसके हस्बैंड ने उसको डाइवोर्स दे दिया, उसकी मैरिज ख़त्म हो गई, डिसॉल्व हो गई, और वो दूसरी शादी करना चाहती है, तो उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए रुकना पड़ेगा जिसको इद्दत कहा जाता है। और वो इद्दत का टाइम पीरियड कितना होगा डाइवोर्स के केस में? सिंपली 3 लूनार मंथ होंगे। लूनार मंथ का मतलब है सिंपली भाषा में 3 मंथ होंगे। 3 मंथ तक वो कभी भी दूसरी शादी नहीं कर सकती। और अगर ये जो बात है ना, जो मैं बात बोल रहा हूँ ये वाली, ये इवन सेक्शन 2B ऑफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट जो 1986 का बना था उसमें बात बोली गई है इद्दत की, ये वाली। वहाँ बताया गया टाइम पीरियड इद्दत का क्या है, तो वहाँ डाइवोर्स के केस में बताया गया है, डेथ के केस में नहीं बताया गया है। तो ये बात बोली गई है, वहाँ यही बोला गया है। वहाँ तो ये बोला गया है कि अगर एक वूमेन को मासिक धर्म आते हैं, मेंस्ट्रुएशन होता है, मासिक धर्म आते हैं, तो 3 मासिक धर्म तक वो शादी नहीं कर सकती, उसके बाद कर सकती है। और मासिक धर्म नहीं आते हैं तो 3 लूनार मंथ हैं। आई होप आपको समझा रहा होगा। अब बात की जाए मुस्लिम वुमेन की, अगर शादी जो है वो डेथ के कारण डिसॉल्व हुई है, मुस्लिम वुमेन थी, उसका हस्बैंड मर गया, तब कितना इद्दत पीरियड उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, कितने टाइम पीरियड तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती? तो डेथ के केस में जो टाइम पीरियड है वो है 4 लूनार मंथ एंड 10 डेज। सिंपली 4 मंथ 10 डेज, अर्थात 4 मंथ, वहाँ वर्ड लूनार, 4 लूनार मंथ लिखा होता है, लूनार। तो अगर एक मुस्लिम वुमेन की जो शादी है वो डेथ के कारण ख़त्म हुई है, उसका हस्बैंड मर गया है, तो वो 4 लूनार मंथ और 10 डेज तक वो शादी नहीं कर सकती, उसके बाद कर सकती है। लेकिन अगर जो मुस्लिम वुमेन है
वो प्रेग्नेंट हो, जब उसका हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो प्रेग्नेंट है, तो वो शादी का जो टाइम पीरियड है वो ऐसे होगा, ध्यान से सुनना। मान लो ये मुस्लिम वूमेन है, इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, अब इसको दूसरी शादी करनी है। सिंपली क्या है टाइम पीरियड, 4 मंथ 10 डेज, 4 मंथ 10 डेज उसको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद शादी कर सकती है। पर अगर वो प्रेग्नेंट है तो क्या होगा कि जब तक उसका बेबी ना हो जाए, या फिर 4 मंथ 4 मंथ 10 डेज का टाइम पीरियड है, जो ज़्यादा लॉन्गर हो वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, सुनो ध्यान से। डेथ के केस में मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको, सुनो ध्यान से, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे समझाता हूँ आपको मैं। देखो एक मुस्लिम वूमेन है, उसकी शादी कैसे हुई है, सॉरी मैरिज डिसॉल्व हुई है डेथ के कारण, हस्बैंड की डेथ हो गई। मान लो डेथ हुई 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को डेथ हो गई। तो जो मुस्लिम वूमेन है वो प्रेग्नेंट है, तो मान लो उसका जो बेबी हुआ वो हुआ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून को हुआ, जून 2015 को बेबी हुआ। तो उस वूमेन को जून 2015 तक का वेट करना पड़ेगा, बेबी होने के बाद वो दूसरी शादी कर सकती है, अर्थात 5 मंथ तक वेट करना पड़ेगा। अगर उसका बेबी मान लो 1 जनवरी 2015 को उसकी डिवोर्स हुआ, डेथ हुई हस्बैंड की, और बेबी मान लो 2 फरवरी 2015 को ही हो गया, तब भी वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। उसको 4 मंथ 10 डेज का टाइम पीरियड काटना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि वूमेन को 4 मंथ 10 डेज का टाइम पीरियड काटना पड़ेगा, या फिर जब तक कि उसका बेबी ना हो जाए, विच एवरेज लॉन्गर, जो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगा। बेबी अगर 9 महीने में होता है, 9 महीने तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद शादी करेगी। अगर बेबी 2 ही महीने में हो जाता है तो 4 मंथ 10 दिन तक का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी शादी कर सकती है। ये होता है टाइम पीरियड इद्दत का, वूमेन को जो ऑब्जर्व करना पड़ता है डेथ के केस में और साथ में डिवोर्स के केस में। क्वेश्चन ये बनता है हमारे पास कि ये इद्दत पीरियड क्यों ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्या रीज़न है इसका रखने का, मुस्लिम लॉ में क्यों रखा होगा। तो जो इद्दत पीरियड है इसको इसलिए रखा गया मुस्लिम लॉ में, इसको इसी कारण ऑब्जर्व करना पड़ता है, मतलब कि ये टाइम पीरियड काटना पड़ता है और उसके बाद शादी करनी पड़ती है, ताकि अगर जो वूमेन है वो प्रेग्नेंट हुई, उसका बेबी है, तो उसके बेबी क्या जो फादर है उसका पता चल सके फादर कौन था। जैसे एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल ले लो कि एक वूमेन की मान लो मैरिज डिसॉल्व होगी 1 जनवरी 2015 को, और वो 2 जनवरी 2015 को दूसरी शादी कर लेती है। अब मान लो 9 महीने के बाद बेबी हुआ, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि जो बेबी का फादर है, जो बच्चे का पापा है, वो पहले वाला हस्बैंड होगा, उसने उस बेबी को कंसीव करवाया होगा या इस बार नहीं करवाया होगा। एक डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा, कल को लड़ाइयाँ पड़ सकती हैं। तो इसी डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए बोल रखा है कि वूमेन का कुछ टाइम पीरियड वेट करना पड़ेगा दूसरी शादी करने के लिए, ताकि बच्चे की पैटर्निटी का पता चल सके, बच्चे का फादर कौन होगा। इसलिए ये टाइम पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ता है, टाइम पीरियड काटना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इद्दत के टाइम पीरियड पे वूमेन के क्या राइट्स होते हैं। अगर जब वूमेन इद्दत का टाइम पीरियड ऑब्जर्व कर रही हो ना, उसकी मैरिज डिवोर्स से हुई हो, डेथ से हुई हो, और वो इद्दत का टाइम पीरियड काट रही है, उस टाइम पे वो शादी नहीं कर सकती, उसकी ड्यूटी है वो शादी नहीं कर सकती। इवन हस्बैंड भी शादी नहीं कर सकता। अगर मैरिज डिवोर्स से ख़त्म हुई है ना, तो उसका हस्बैंड शादी नहीं कर सकता, उसको भी उस टाइम तक कुंवारे रहना पड़ेगा। अगर मान लो हस्बैंड ने पहले से ही 4 शादियाँ कर रखी हैं, तो वो 5वीं शादी नहीं कर सकता। अगर हस्बैंड ने एक की है तो दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 तक तो वो कर ही सकता है, उसको राइट है मुस्लिम लॉ में। पर अगर 4 पहले से कर रखी हैं और उसकी एक वाइफ से डिवोर्स चला हुआ है, हो गया डिवोर्स, तो जब तक इद्दत का टाइम पीरियड पूरा ना हो जाए, उस टाइम पीरियड तक हस्बैंड भी 5वीं शादी नहीं कर सकता। पहले वो ख़त्म करेगा, उसको इद्दत पीरियड पूरा होगा, उसके बाद ही 5वीं कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो वाइफ है उसको राइट है, उसको अधिकार है कि उसका हस्बैंड उसको क्या करे, मेंटेन करे, उसको मेंटेनेंस का अधिकार है। उसके हस्बैंड को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हस्बैंड नहीं है तो हस्बैंड के पेरेंट्स जो हैं उनको मेंटेन, उसके पेरेंट्स हैं उनको मेंटेन करना पड़ता है, बाकी बोर्ड को मेंटेन करना पड़ता है सिस्टमेटिकली। ये भी
1986 वाले एक्ट में दे रखा है सब कुछ, सेक्शन 3 में दे रखा है। आप सेक्शन 3 पढ़ोगे आपको लग जाएगा पता कि कौन कौन मेंटेन करेगा वुमेन को। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया इद्दत क्या होता है, इद्दत का टाइम पीरियड क्या है, अगर डाइवोर्स से उसकी मैरिज खत्म हुई है तो टाइम पीरियड अलग है, अगर मैरिज जो है वो डेथ से हुई है तो अलग है, अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो जो लॉन्गर टाइम पीरियड रहेगा वो इद्दत का टाइम पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ आई है, लाइक करें, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करें, मैं दोबारा से इस वीडियो को फिर से बनाऊंगा, और अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।